हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, लंदन से जैनुलाब्दीन आपकी खिदमत में हाजिर है। और हैदर अली का जो केस था वो मजीद पेचीदगियों की तरफ बढ़ता जा रहा है और हैदर अली के जो मामलात हैं वो इंतहाई संगीन होते जा रहे हैं। जो चैट हुई थी हैदर अली की सारी की सारी जो गुफ्तगू है वो आज आपको बताएंगे। वो वन बाय वन जो है वो मैसेज आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि क्या मामला था और किस तरह से ये सारी गुफ्तगू हुई, किस तरह से ये सारा रिलेशन शुरू हुआ और कितना वल्गर कंटेंट है इसमें, वो भी आपको पहले बता देते हैं कि आप अवॉइड करें अगर आप 18 प्लस नहीं है। और इसके साथ साथ जनाब, ये कि जो लड़की थी वो एक नहीं थी बल्कि ग्रुप था लड़कियों का, और ये पूरा जो ग्रुप था उसकी ये सारी कहानी जो है ये बनाई हुई है और पूरे ग्रुप के साथ हैदर अली राब्ते में थे। तो ये किस तरह से कहानी शुरू हुई, किस तरह से मामलात का आगाज हुआ, कितनी मुलाकातें हुई, क्या अकेले में मुलाकातें हुई या वो ग्रुप लड़कियों का जो है वो भी साथ था, और किस डिजिटल ऐप पर ये सारे मामलात होते रहे, वो आपको सारी तफसीलात बताएंगे। और पुलिस रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें क्या मामलात हैं वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने सारी जो है वो लम्हा ब लम्हा जो है वो सिचुएशन लिखी हुई है जनाब। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको पता चल सके, उन्हें आगाही हो सके कि इस तरह के ट्रैप में कल को वो हरगिज ना आए। जी हाँ, शुरू करते हैं। और सबसे पहले जनाब आपको बताते हैं कि हैदर अली, आपको पता है उन पर केस है और वो इंग्लैंड छोड़ नहीं सकते। आपको पता है जमानत पर रिहा हैं वो, और एक क्रिकेट मैच खेल रहे थे पाकिस्तानी शहीन्स की तरफ से वो, और उसके बाद उन्होंने जाना था ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर आपको पता है कि पाकिस्तान शहीन्स है वो सेमीफाइनल हारे हैं पर्थ स्कॉचेस से। तो ये जो सारा मामला हुआ, इससे पहले ये हुआ कि यहाँ पर एक क्रिकेट ग्राउंड में जो है वो हैदर अली मैच खेल रहे थे, जहां पर पुलिस आती है और पुलिस उनको कहती है कि आप हमारे साथ चलें। आप अगर खुद चले जाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज हमें फोर्सफुली आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन वॉलंटियरली जनाब हैदर अली उनके साथ चले गए। वहां पर उनसे तफ्तीश हुई, उनका मोबाइल लिया गया, बाद में उनको मोबाइल उनका वापस दे दिया गया। लेकिन मोबाइल में जो चैट है वो अब बताई जा रही है कि क्या क्या गुफ्तगू होती रही है और किस तरह से ये मामला जो है वो बना है और किस तरह से ये सारे सिचुएशन में जो है वो हैदर अली फंसे हैं जनाब। हुआ कुछ इस तरह से कि हैदर अली रिसेंटली इस लड़की से बात करना शुरू किए, और स्नैपचैट पे बेसिकली हम यूजुअली ये होता है कि व्हाट्सएप नंबर वगैरह शेयर होते हैं, फेसबुक इंस्टा वगैरह, लेकिन स्नैपचैट पर वो इनके साथ राब्ते में थे। और स्नैपचैट में लड़कियों का एक पूरा ग्रुप था जिनके साथ हैदर अली जो है वो राब्ते में थे। जी हाँ, ये एक्सक्लूसिव खबरें जो है ये नईम साहब ने दी हैं, आरएनएन वाले जो है। और अगर सोच के तौर पर आप मुझे बताएं, पूछें तो मैं नईम साहब को कोट कर सकता हूं कि उन्होंने ये सारी तफसीलात जो है वो बताई हैं और उनको मैं कोट कर रहा हूं यहाँ पर। उन्होंने ये बताया जनाब कि हुआ कुछ इस तरह से कि चैट शुरू होती है, चैट का आगाज होता है और हैदर अली जो है वो मैसेजेस, और वो लड़की जो है वो बरतानवी पाकिस्तानी शहरी है, यानी बरतानवी नजाद है, बरतानवी पासपोर्ट भी है, लेकिन बोन उनके वालदैन या होंगे पाकिस्तानी या वो बोन पाकिस्तानी होंगी और बाद में आकर उन्होंने नेशनलिटी ली होगी। तो वो जनाब आती हैं। पहली इनकी जो मुलाकात होती है वो एक रेस्टोरेंट में होती है, और रेस्टोरेंट के बाद जनाब ये लोग अगली मुलाकात जो है वो शेफील्ड में एक होटल में करते हैं, और वहां पर ये तकरीबन 4.5 से 5 घंटे रुकते हैं। और वो जो रेस्टोरेंट जो होटल का रूम था उसकी बुकिंग जनाब हैदर अली के नाम पर नहीं होती बल्कि उस लड़की के नाम पर होती है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा भौंड है कि अगर लड़की के साथ ज्यादती का मामला हुआ है, हम इस केस को इफेक्ट करने की कोशिश नहीं करें लेकिन आपको तफसीलात बताने की कोशिश करें, डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करें कि अगर ये लड़की के साथ ज्यादती का मामला हुआ है तो क्या लड़की खुद अपने नाम से जनाब होटल की बुकिंग करवाएगी और फिर वहां पर ज्यादती का मामला होगा। तो ये मामला हुआ। उसके बाद ये कहा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि 2 दफा जो है ये फिजिकल हुए हैं उस सारे मामलात में, और उस जो होटल है वहां पर। और उसके बाद जो है वो हैदर अली वापस आए, और जब ये वापस आए तो उन खवातीन ने जो है वो तो उनका राब्ता जारी हो सारी रहा, लेकिन उस लड़की ने ये बताया। पहले तो उसने ये, मतलब ये जो चैट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले उस लड़की ने कहा जनाब कि इट वाज नाइस, कि मतलब हमारा जो कल का दिन स्पेंड हुआ वो बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा हमारा एक दूसरे के साथ। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक जनाब जो बात की, उसने कहा कि मुझे ये सेंस है कि आई हैव लॉस्ट माई वर्जेनिटी, और ये तो बहुत बुरी चीज हो गई है। अब जब उसने ये बात कही
तो और उसके बाद उसने कहा कि आपको अब मेरे से शादी करनी चाहिए और आपको शादी करनी पड़ेगी मेरे साथ। ये उस लड़की ने जब हैदर अली को कहा, तो हैदर अली ज़ाहिर है उसकी उनके पाँव से ज़मीन निकल गई और उन्होंने उन सारी चीज़ों उनको कहा कि हमारा इस तरह का कोई मामला पहले तय नहीं हुआ था, हमारी इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी, हमारी इस तरह की कोई कमिटमेंट नहीं हुई थी, तो मैं इस तरह की किसी भी चीज़ के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। जिस पर उस लड़की ने ये कहा कि शायद मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन बिकॉज़ आई हैव लॉस्ट माय वर्जिनिटी, तो अब इसकी वजह से आपको मेरे से शादी करनी पड़ेगी। अब जो हैदर अली हैं, वो उनको कहते हैं कि मुझे इसके लिए टाइम चाहिए होगा, क्योंकि मैं फ़ौरन आपको इसका जवाब नहीं दे सकता, मैं फ़ौरन नहीं बता सकता। ऑब्वियसली आई हैव टू कंसल्ट विद माय पेरेंट्स। तो वो कहता है जी कि मैं अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करूंगा, मैं अपने सारे मामलात देखूंगा, क्योंकि ये फैसला मेरा खुद का नहीं होगा। आपको पता है कि पाकिस्तान की जो कल्चरल चीजें हैं, जिस तरह से मामलात होते हैं कि हमारे जो शादी और इस तरह के बड़े मामलात होते हैं, हम बहुत ज्यादा कंसल्टेशन करते हैं, पूरी फैमिली जो है वो उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। अब जनाब यहाँ पर वो जो लड़की है, वो कहती है कि आपने जो भी करना है वो जल्दी करें। तो वो कहता है कि जल्दी तो नहीं मेरे पास, यानी मैं अब 4-5 दिन के बाद लंदन छोड़ रहा हूँ, मैनचेस्टर सॉरी छोड़ रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ जनाब ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर आपको पता है कि पाकिस्तान शहीन्स के जो मैचेस हैं। तो उन्होंने कहा उसके बाद ही ये सारे मामलात जो हैं वो हो सकते हैं। अब ये चीज थी, ये गलती साबित हुई हैदर अली की, और जब उन्होंने ये बात बताई उस लड़की को और मैसेज किया कि मुझे छोड़ना है 3-4 दिनों में, तो वो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन से वाकिफ थी और यहाँ के सारे मामलात जानती थी। इस वजह से जनाब उसने जब ये देखा कि ये तो अगर मैनचेस्टर छोड़ जाएंगे तो ये तो हाथ से निकल जाएंगे और ये फिर वापस हाथ नहीं आएंगे, फिर ये कब इंग्लैंड आते हैं, ऑब्वियसली ही इज नॉट प्लेइंग फॉर पाकिस्तान मेन टीम, और अगर वो पाकिस्तान की मेन टीम में नहीं खेल रहे तो अब दौरा इंग्लैंड में पाकिस्तान शहीन या दूसरे सेकंड टायर की जो टीम्स हैं उसमें कब आते हैं, क्या मुमकिनात होती हैं, वो जरा मुश्किल चीज थी। तो वो लड़की जो है वो जनाब उसने रेप के एलिगेशंस लगाए और एक जनाब ज्यादती का केस फाइल कर दिया हैदर अली के खिलाफ। उसके बाद जो है वो फिर आपको पता है कि यहाँ पर पुलिस जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी हरकत आती है, इस तरह की हरकत में आती है। किसी भी तरह का इस तरह का जो एलिगेशन होता है यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा सीरियस लिया जाता है। अब इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन सारी चीजों को देखा जाएगा, उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। अब बहुत सारे और डीएनए में भी आपको पता है कि अगर उनका टेस्ट होता है तो वो फौरन आएगा, क्योंकि वो वाकई तौर पर वो फिजिकल रहे हैं उन सारे मामलात में। तो अब ये जो चीजें थी, इस वजह से अब सख्ती बरती जाएगी मेरे ख्याल में हैदर अली के साथ। और हैदर अली आपको पता है कि इंग्लैंड की टेरिटरी तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन मामला ये है कि ये खातून जो है क्या वो इसमें खुद बरी जिम्मा हो जाएंगी, क्या जो अदालत है वो हैदर अली के हक में फैसला देगी या उस खातून के हक में फैसला देगी, क्या वो इसको ट्रैप के तौर पे लेगी या वो ये समझेंगी कि चाहे सोचा समझा मामला था, जो भी मामला था, इस तरह की कोई चीज हुई है। क्योंकि यहाँ पर बिफोर मैरिज और इस तरह की चीजें जो फिजिकल होना, उसको कोई बड़ी बईद चीज नहीं समझा जाता, लेकिन ये है कि उसके लिए कंसेंट का होना बहुत लाजमी है। तो कंसेंट के लिए जो 2-3 एविडेंस हैं बड़े जो वकीलों के पास हो सकते हैं, वो ये है कि लड़की ने खुद अपने नाम पर होटल की बुकिंग जो है वो करवाई, और उसमें वो जो उसके बाद की चैट है और उससे पहले की चैट जो है उसमें किसी किस्म की सख्ती नजर नहीं आ रही, और पूरा ग्रुप जो है स्नैपचैट वाला वो भी सारा मामला सामने आ रहा है। तो अब ये लगता है कि शायद कुछ रिलैक्सेशन भी मिल जाए हैदर अली को, या सजा भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह से इस केस को चलाते हैं। लेकिन हमने आपको ये जो सारी चीजें कोट की हैं, यहाँ का कोई साफी नहीं बता रहा, यहाँ का कोई रिपोर्टर नहीं बता रहा, बल्कि ये नईम साहब ने बताया है, और उनको हमने आपको जैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे वैसे कोट कर दिया। तो ये सारा मामला था। हम दुआ कर सकते हैं कि सबके लिए आसानियां हो, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आसानियां हो और हैदर अली की आसानियां हो। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हामिद नासिर।